सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लिमिट का पार्ट 3 रिकॉर्ड करने वाले हैं एंड हमारे लिमिट का ये एक तरह से देखा जाए तो आखिरी लिमिट एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो होएगी, जिसके अंदर हमने लिमिट्स के अंदर हमने बेसिकली पार्ट 1 कवर अप किया था, पार्ट 2 किया था एंड अब ये पार्ट 3 वीडियो है लेक्चर की। ये मैं बात कर रही हूँ लेक्चर की वीडियो की, ठीक है। और हमारे जो पार्ट 1 जो हमने रिकॉर्ड किया था उसके साथ हमने क्वेश्चन बैंक वाली वीडियो भी करी थी, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 में जितने टॉपिक्स पढ़े थे क्वेश्चन बैंक के अंदर हमने उसी के टॉपिक बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कवर किए। ऐसे पार्ट 2 के साथ भी हमने सेम किया और पार्ट 3 के साथ भी हम सेम करेंगे। देन जब आपका ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके क्वेश्चन बैंक भी रिकॉर्ड हो जाएंगे, फिर हम एक वीडियो बनाएंगे लिमिट पे ही, वन शॉट लिमिट का एक वन शॉट रिकॉर्ड होएगा, जिसके अंदर हम लिमिट को एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। लिमिट्स के जितने टॉपिक्स हैं, जितने फॉर्मूलेज़ हैं, जितनी ट्रिक्स हैं, उसको मैं एक पेज पे लिखूँगी एंड वो मैं आपको उसमें से ही सारा समझाऊंगी, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस अगर मुझे लगेंगे एक्स्ट्रा डालने के लिए तो मैं वो भी क्वेश्चन डाल दूँगी, ठीक है। बाकी हमने लिमिट्स के अंदर जितनी हमने 3 वीडियोज़ रिकॉर्ड करी हैं उसके अंदर हमने टोटली सारा का सारा मटेरियल दिया लिमिट्स का, A to Z जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आने चाहिए थे, जितने टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स थे और फार्मूलेज, शॉर्टकट ट्रिक्स सब बता दी गई है। अगर फिर भी कुछ मेरे एंड से रह गया है या कुछ ऐसी चीज़ है जो हमसे मिस हो गई है, वैसे तो ऑलमोस्ट कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने हर चीज़ कवर अप किया। अगर फिर भी बाय चांस कुछ रह गया तो आप उसे वन शॉट की वीडियो में देख लोगे, ठीक है। एंड ये क्लास 12th के लिए चैप्टर बेसिकली ऑल्सो क्लास 12th में हमारे बोर्ड्स होते हैं, तो जब हमारे बोर्ड्स होंगे तो हम लिमिट्स की एक तब वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जब हमारे बोर्ड्स आने वाले होंगे तो हम लिमिट्स की एक, या फिर कह सकते हैं जितने भी चैप्टर्स हम करेंगे उसकी हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे एंड तब हम लिमिट्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे कि क्या है एंड बोर्ड में किस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे या NCERT। बट अभी आप अपने क्लास 12th के लिए बेसिकली फोकस आप JEE पे रखो, ठीक है। बोर्ड्स पे भी रखो, बट बोर्ड्स ऐसे है कि उसके क्वेश्चन हम कर लेंगे। अगर हम इतने JEE लेवल के क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो बोर्ड्स के हम क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लेक्चर में JEE के क्वेश्चन डालते हैं, JEE के साथ साथ आपको बोर्ड्स बेस्ड भी क्वेश्चंस दिखते हैं, ठीक है। एंड मैं बता देती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। सो एक ये क्वेश्चन था हमारे सामने, हमने पार्ट 2 के जो क्वेश्चन बैंक वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने बहुत टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट मैंने एट द एंड बोला था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे मिस हो चुके हैं, बट कोई नहीं, हम उसे फिर भी कंप्लीट करेंगे। अगर हमने जितने क्वेश्चन लिखे हैं कि हमें इस लेक्चर में करवाने, हम उतने करवा के लेंगे। एंड उसमें वो 2 मिस हो गए थे, मैंने बाद में देखे तो मैंने सोचा कि हम इसे पार्ट 3 में एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट 3 में सबसे पहले हम वो 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x 2 की पावर x माइनस एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सो आई विल टेल यू हाउ वी आर गोना टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब हमें ऊपर से क्या चीज़ दिख रही है, ऐसी ऊपर से हमें x दिख रहा है, हम इसे कॉमन ले लें, ठीक है। एंड हमारा नीचे क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस एक्स, जिसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हमारा, जब हमारा लिमिट एक्स टेंड टू 0 होता है वो किस चीज़ को टेंड करता है, 1/2 को, मतलब 1/2 होता है। बेसिकली ये जो इतना रिजल्ट है हमारे पास, ये हमें क्या देता है, 1/2 देता है। क्या देता है, 1/2 देता है, ठीक है। इसे अब ये 1/2 देता है तो ये हमारा बन जाएगा, एक तो इधर से देखो ये 1/2 दे रहा है, ऑल्सो ये जो x है ये एक x से कट जाएगा तो हमारा नीचे x बचेगा, ऊपर 1/, मतलब ऊपर 2 चला जाएगा। दिस इज़ 1/2। अगर ये चीज़ हमारे पास 1/2 है तो ये 1/2, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और एक हमारा x से एक x कट गया था तो एक नीचे बच गया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो ये बच गया 2/x। फिर हम फिर क्या बच गया हमारे पास, 2x - 1,
ठीक है, तो हमारा कुछ इस टाइप में बन गया। अब हमें पता है कि हमारा जो इतना हिस्सा है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ln2। ये हमने फॉर्मूले में पढ़ा था पार्ट 2 के ही, ठीक है। तो ये पार्ट 2 के ही क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो ये आ गया ln2 इंटू 2। तो ये जो 2 है ये हमारा बेसिकली क्या बन जाएगा, 2 ln2, मतलब ये 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। और 2 ln2 अकॉर्डिंग टू द लॉगरिथम फार्मूला ये हमारा क्या हो जाएगा, ln2 की पावर 2, जो कि ln4 होता है। एंड ln4 को हम, अगर हमारे ऑप्शन में दे रखा है log4 तो हम log4 भी इससे कर लेंगे, ठीक है। या तो हम यहाँ पे log डायरेक्ट लिख दें। तो अगर हम यहाँ पे log डायरेक्ट लिख देंगे तो कई बच्चे सोचेंगे अब हमें ln से log में कन्वर्ट करना है, अब हम 2.303 अब ये सब चीज़ें करनी। नहीं, इतना करने की ज़रूरत नहीं, आप कोई बात नहीं, आप पहले ही यहाँ पे ln की जगह log लेके चल लो, ठीक है। अदरवाइज़ आप ln लेके चल रहे हो तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में निकालना है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, हम इसका पहले सॉल्यूशन इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास x है। अब हमें tan x को कट कर देता है, किसी भी तरीके से tan x को हटा देते हैं। अब tan x को हटाने के लिए हम tan x ऊपर लिखेंगे, नीचे x लिखेंगे और उसके डिनोमिनेटर में e की पावर x माइनस 1 की पावर 3/2 है, ठीक है। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी से हम डिवाइड भी करेंगे। एंड अब हमारा ये इतना पार्ट किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो वी आर लेफ्ट विद x इंटू अंडर रूट ऑफ x, और ये है x की पावर 1 और ये वाले x की पावर क्या है, इस x की पावर है 1/2। तो यानी एक x की पावर है 1 इंटू में एक x की पावर है 1/2। जब बेसिस सेम होते हैं पावर्स इनकी क्या हो जाती है ऐड, तो ये ऊपर आपका क्या बन जाएगा, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 बन जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, नीचे बचेगा हमारे पास 3x माइनस 1 की पावर 3/2, ठीक है। इतनी चीज़ बचेगी, इसे हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हम इसमें से इधर x लिखेंगे। अगर जैसे भी प्लीज़ मेरी हैंड राइटिंग गंदी लग रही हो तो प्लीज़ इसे अवॉइड करना, बिकॉज मैं इसे पूरे को हैंड से ही लिख रही हूँ। अब यहाँ पे हम इसे 3/2 कर देंगे इसकी पावर, ठीक है। पावर इसकी 3/2 आ जाएगी, मैंने कुछ नहीं किया, इस ऊपर भी 3/2 थी, नीचे भी 3/2 थी, तो कॉमन लेके मैंने पावर 3/2 रखी। अब क्या ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है किसी चीज़ का, अगर आप इसका उल्टा देखो, इस x को नीचे भगा दो तो यानी e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, ये जो है ये किसका फार्मूला होता है, ये ln e का फार्मूला होता है। ln e मैंने आपको बताया था किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो बेसिकली ये अंदर 1 हो गया, 1 की पावर 3/2, 1 की तो कुछ भी पावर लिखो 1 ही आता है। तो इसका मतलब इसका आंसर हमारे पास आया 1, इसका क्या आंसर है हमारे पास 1 है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये दोनों क्वेश्चन हमारे पार्ट 2 के ही क्वेश्चन थे जो हमसे स्किप हो गए थे, बट आई थॉट कि हमें पार्ट 3 में लेना चाहिए, हमें इसे स्किप नहीं करना चाहिए, तो हमने इस लेक्चर में डाल दिए हैं। लेट्स गेट बैक टू आवर लिमिट पार्ट 3 एंड अब इसे करते हैं। क्या है हमारे पास टॉपिक, लॉपिटल्स रूल। अब बच्चे क्या बोलेंगे इसे, एल हॉस्पिटल रूल। दिस इज़ नॉट अ हॉस्पिटल रूल, इट्स लॉपिटल रूल। यहाँ पे जो एच होता है वो क्या होता है चिल्ड्रन, साइलेंट होता है। क्या होता है, साइलेंट होता है। तो वी स्पीक विद लॉपिटल रूल, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 0/0 फॉर्म या ∞/∞ फॉर्म, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, डिफ्रेंसीशन, क्या करते हैं, डिफ्रेंसीशन। आई टोल्ड इन माई अर्लियर वीडियोज़ कि हम डिफ्रेंसीशन, इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसीशन की बेसिकली एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे एंड अब वो आपकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी इजीली, डिफ्रेंसीशन एंड इंटीग्रेशन के नाम से, जिसके अंदर हमने उसके लॉगरिथम रूल्स, एक्सपोनेंशियल रूल्स, वो भी साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स, सब चीज़ें हमने उसके अंदर डिस्कस करी हुई है, ठीक है। तो अगर आपको पार्ट 3 अच्छे से समझना है तो पहले जाके डिफ्रेंसीशन और इंटीग्रेशन, बेसिकली हम यहाँ पे डिफ्रेंसीशन ही करने वाले हैं, तो डिफ्रेंसीशन की वीडियो ज़रूर देख लेना।
ठीक है। उसके अंदर हमने इंटीग्रेशन के भी रूल्स बताए, उसके अंदर कोई क्वेश्चंस नहीं है, आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रूल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ रूल्स। ऑलराइट, तो हमने उस लेक्चर के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एंड रूल्स ही हैं, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस जो पेज होगा आप उसे एज अ स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हो, ठीक है। एंड डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद आवर लेक्चर। तो इसमें क्या करना है, हमारे पास जो भी क्वेश्चन होगा, देखो इसे हमारा मेन मोटिव क्यों है, लॉपिटल रूल को बाद में करवाने का, यानी पार्ट 3 में उसे रखने का क्या रूल है, क्या मतलब है। पार्ट 1 और पार्ट 2 इतने हमने लॉन्ग वीडियो बनाई है, इतना हमने उन्हें डिटेल में कवर अप किया है ताकि हम अपने लिमिट का बेस बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग कर सकें। लिमिट का हमने कोई पार्ट नहीं छोड़ा, दोनों लेक्चर्स में दबा के इतने क्वेश्चंस किए हैं, इतने टॉपिक्स कवर अप किए हैं। लिमिट तो ऐसा है कि वहीं पे ही हमने बिल्कुल एकदम से स्ट्रॉन्ग कर लिया है ताकि हमें आगे फर्दर कॉन्टीन्यूटी डिफरेंशिएशन उसके अंदर प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। अब इसे लास्ट में रखने का क्या मोटिव था, ये जो लॉपिटल्स रूल है इसमें बहुत इजी कह सकते हैं, इजी से मेथड हैं एंड इजी क्वेश्चंस है, तो आप कर लेते हो, ठीक है। अगर हम इसी लेक्चर को पार्ट 1 में रखते, ठीक है, इसे पहले ही रखते, तो आप क्या करते, आप कहते छोड़ना बाकी 2 लेक्चर्स देखने की क्या ज़रूरत है, इसी से ही हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन नहीं, कई क्वेश्चन इस मेथड से भी नहीं निकलते, कई क्वेश्चन इस मेथड से भी नहीं निकलते, आप अटक जाते हो डिफरेंशिएशन में। कभी कभार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन इसी मेथड से निकले, ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं शायद ना भी निकलते हो, ठीक है। तो हम एक फिर भी कहते हैं कि ताकि अगर बच्चे अपना बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर ले तो वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखें, एंड अगर उन्हें थोड़ी सी और जैसे उनको करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज़ तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि इतना डिटेल में बता दिया, स्टिल हम उसके लिए एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बच्चे पूछते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल हम क्यों करते हैं, या तो हम ना ही करें, सच हम उन दोनों पे रहें, बट मैं स्टिल ये करवाती हूँ। आई प्रेफर टू डू दिस बिकॉज कोई भी ऐसी टॉपिक नहीं है जो छोड़ दें, ठीक है, क्या पता इससे भी आपको कुछ ईजी हो जाए। तो अब इसके लिए डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसमें है x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, जो 0/0 फॉर्म में है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने आपको लिमिट्स के जितनी भी वीडियोज़ हैं मैंने यही चीज़ बताई है। क्वेश्चन स्टार्ट करना है, पहले फॉर्म चेक करो, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, कौन सी फॉर्म बन रही है। एंड अगर 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है तो उस फॉर्म उस के जो क्वेश्चन है उसका क्या नाम है, यानी उसका क्या फॉर्मेट है, किस रूल से कर रहे हैं, तो ये लॉपिटल्स रूल से कर रहे हैं हम इसे। अगर मैं 1 की पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, हमें चेक करना पड़ेगा ना कि वो 1 की पावर इन्फिनिटी है भी या नहीं। अगर होगा तो उस मेथड से सॉल्व होगा, तब हम ई की पावर में जाएंगे सब, ठीक है, -1 करेंगे, पावर को आगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे। तो हर क्वेश्चन का एक अपना फॉर्मेट होता है, एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट आई टोल्ड यू इन एवरी वीडियो, मैंने आपको हर वीडियो में बोली है यही चीज़, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को करना है। x का डिफ्रेंशिएट करोगे 1 आएगा, साइन एक्स का करोगे तो कॉस एक्स मिलेगा, माइनस का साइन तो आपका था ही, और एक्स क्यूब का करोगे डिफ्रेंशिएट तो क्या करेगा, 3 आपका आगे आ जाएगा, तो ये 3x²। एक बार सिंगल हमने किया डिफ्रेंशिएट, उसके बाद दोबारा करो, दोबारा करेंगे तो ऊपर आप या तो अलग अलग भी ले सकते हो, या आप इसका 1 माइनस कॉस एक्स के फॉर्मूले से करोगे तब भी थोड़ा लेंदी पड़ेगा, बट उससे है कि वहीं पर डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। अगर देखो किसी भी बच्चे को डिफ्रेंशिएट से ज़्यादा नहीं करना तो वो क्या करेगा, वो इस क्वेश्चन से जो हमारे पास था x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, वो इससे क्या करेगा, इसे एक फार्मूला बना लेगा, जैसे इससे हमने पहले इधर डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। अब यहाँ उसे कोई फार्मूला नहीं दिख रहा था, बट वो यहाँ आते ही उसे कोई ना कोई फार्मूला दिख जाएगा। आप यहाँ 2 साइन स्क्वायर x/2 वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बट उससे करोगे तो फिर आपको आंसर मिल ही जाएगा जैसे आप नॉर्मल लिमिट वाले क्वेश्चन करते हो। बट अभी हमने यहाँ पे करना ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंशिएट की बात करनी है। यहाँ एक बार डिफ्रेंशिएट किया, दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, एंड फिर आपको थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करना है जब तक आपका x ना कट जाए।
जब तक x कट ही ना जाए, अब नीचे x था तो हमने तब तक उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते गए एंड एट द एंड हमारा आंसर आ गया 1/6। ठीक है, ओके। अब इधर ही क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने tan x को किया डिफ्रेंशिएट, फिर हमने x का डिफ्रेंशिएट करा, नीचे तो हमारा डिफ्रेंशिएट देखो चलता ही जाएगा। और ये हमने कहाँ तक चलाया, जब तक नीचे का 6x हमारा 3 नहीं बन गया। मतलब ऐसा है कि हमें x को हटा ही देना, x का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x तो हट ही जाएगा। ऊपर क्या है हमारा साइन स्क्वायर x है, तो हम इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन स्क्वायर x-1 का भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ये डिफ्रेंशिएट करने में बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, वो कहेंगे कि साइन स्क्वायर x का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता -1 का। तो हम क्या करेंगे, इसे हम सबसे पहले इस पर देखो, ये सबसे डिफ्रेंशिएशन का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर हम करेंगे d/dx सीकेंड स्क्वायर x, सिर्फ मैं सीकेंड स्क्वायर x का बता रही हूँ। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस सीकेंड स्क्वायर x को, इसका 2 जो है वो आप आगे लिख दोगे, 2 आगे लिख देंगे तो ये बन जाएगा 2 सीकेंड x। अब एक सीकेंड x तो बच गया, उसका नीचे डिफ्रेंशिएशन भी रह गया, तो वो सीकेंड x/dx। अब हम फिर से जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर हमारे पास आएगा tan x/x। अब देखो बेसिकली चाहे आप इसे ऐसे कर लो, चाहे आप सीकेंड स्क्वायर -1 का आप फार्मूला यूज़ कर लो तब भी ठीक है, फार्मूला यूज़ करके फिर तब डिफ्रेंशिएट कर दो। अब इधर जो tan x/x आ रहा है ये आपका 1 बन गया, ये क्या बन गया 1 बच गया। अब ये जो है इसमें से क्या हो रहा है, ये 2 से ये कट गया 3 पे, ये है सीकेंड स्क्वायर x। ठीक है, इसका जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये भी चीज़ हट जाएगी, ये भी चीज़ हट जाएगी, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1/3। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंशिएशन का लॉजिक लगा है, और डिफ्रेंशिएशन समझना है तो पहले उसकी वीडियो देखनी पड़ेगी, उसे पहले अच्छे से कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ये ना हो पहले डिफ्रेंशिएशन की वीडियो ना देखो और सीधा ये कर लो। देखो डिफ्रेंशिएशन एक अपनी जगह, आपको समझना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट होती कैसे हैं चीज़ें, एंड फिर ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब सेम इस क्वेश्चन में, अब पहले तो ये इस क्वेश्चन को करने के लिए ये चीज़ देखो, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके अंदर क्या होता है, अगर ln x की बात कर रही हूँ, उसका डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, तो 1/x देगा, e की पावर x को e की पावर x ही लिखेंगे, और ln u की पावर 1 है तो u की पावर पहले 1 आ जाएगी एंड फिर नीचे वो जाकर डिवाइड हो जाएगा। e की पावर u की पावर 1, तो इसमें क्या करेंगे, जो u की पावर 1 है वो पहले हम आगे लिख देंगे एंड e की पावर u आ जाएगी। ये देखो ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी, एंड आई थिंक ये आपके लिए थोड़ा सा न्यू होने वाला है ये चीज़, तो अब देख लो। बट ये आपको मैथ्स में ही और अच्छे से समझ आ जाएंगे, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादातर यूज़ होता है, फिजिक्स में भी होता है। e की पावर x तो e की पावर x रहेगी। अब माइनस e की पावर, ये देखो e की पावर -x है, e की पावर -x का क्या होगा, e की पावर -x आपका माइनस ऑफ e की पावर x आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, -2x का डिफ्रेंशिएशन -2, नीचे 3x² तो देखो अभी ऊपर भी यही थे तो इनका तो 6 ही है डिफ्रेंशिएट। अब उसके बाद x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, e की पावर 0 और e की पावर -0 तो 0 ही होता है, तो ये दोनों किसके इक्वल हो गए 1 1 2, तो 2/6 इज़ 1/3। ठीक है, नेक्स्ट देखो 0 की पावर 0 एंड इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म। इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपका 0 की पावर 0 फॉर्म या इन्फिनिटी की पावर 0 फॉर्म बन रही है, तो हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। ठीक है, एंड अब इसके लिए आपको लॉगरिथम के फॉर्मूले समझने पड़ेंगे। तो अगर लॉगरिथम पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जाके लॉगरिथम की वीडियो डिटेल में भी या डिटेल में देखना चाहो तो डिटेल में देख सकते हो, अदरवाइज़ आप उसका रैपिड रिवीजन वाला भी कर सकते हो, ताकि आपका एक बार फार्मूलाज कवर हो जाए, इतना टाइम वेस्ट ना हो। लॉगरिथम डिटेल में पढ़ना है तो लॉगरिथम की डिटेल वीडियो भी है। अगर लॉगरिथम के फार्मूलाज देखने हैं तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ आप उसकी चाहे रैपिड रिवीजन वाली वीडियो भी देख सकते हो, ताकि उससे आपका टाइम वेस्ट ना हो इतना। अब इधर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। अब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो जो इसकी पावर x है वो आगे आ जाएगा, क्या बचेगा आपके पास ln x बचेगा। अब ln y किसके इक्वल होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ln x बचेगा। अब इस x को हम क्या लिख देंगे, नीचे लगा देंगे 1/x, वैसे तो कोई रोल है नहीं इतना, ये चीज़ें अब क्वेश्चन में समझते हैं ना, बेसिकली क्वेश्चन में क्या बात है। अब इधर तो हमें क्वेश्चन में ln अपनी तरफ
अपनी तरफ से लिख के हमें दे रखा है। अगर हमें ना दिया होता ln, अगर हमें सिंपल ये y दिया होता यहाँ पे, तो हम दोनों तरफ log लेते, यानी दोनों तरफ हम ln से ln लिखते। बट अब इधर हमें लिखा हुआ है तो अब हमें इधर log लेने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं, हमें यहाँ पे इस साइड पे log लेना नहीं है अगर एक साइड दे रखा है तो, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ और यहाँ मतलब दे ही नहीं रखा, log दे ही नहीं रखा, तो हम यहाँ पे खुद की तरफ से ऐड करेंगे। देखो ये रहा log, ये रहा log, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, इधर क्या करेंगे हम, पहले इस चीज़ को सॉल्व करके इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, वो है -x। किस में लिखेंगे, -x में लिख लेंगे। अब 1/x है, माइनस इधर आ जाएगा, फिर 1 और फिर 1/x², x² ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, -x बन जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब ln y किसके इक्वल होगा, -x के इक्वल होगा, -x के। अब यहाँ पे लिमिट क्या दे रखी थी, x टेंड्स टू 0, हमने 0 पुट कर दी, तो ln y हमारा किसके इक्वल आ गया, 0 के। और जब भी ln हटता है तो वो e की पावर में चले जाता है, जो भी रिजल्ट होता है वो e की पावर में चला जाता है, e की पावर 0 आ गया। बेसिकली आप एंटी लॉग कहना चाहो एंटी लॉग कह लो, और ln y जब हटता है तो वो e की पावर 0 में चला जाता है। एंटी लॉग क्या होता है, एंटी लॉग होता है जब हम लॉगरिथम को हटाने के लिए जो चीज़ लगाते हैं, दैट इज़ एंटी लॉग, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने ln हटाना है तो वो e की पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो e की पावर 0 हो गया, तो e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, दोनों तरफ आपने ln लिया, ln लेने से ये एक लॉगरिथम का फॉर्मूला बन गया कि अगर हमारी पावर ऊपर होती है ना तो वो हमारी पावर आगे आ जाती है, ठीक है। अब उसके बाद अब ये क्या है, ये है ln 1/x। ये फिर से ln का एक फार्मूला होता है, ln x की पावर -1 लिख दे। अब ये भी पावर ऊपर ही है, तो इस -1 को भी हम आगे लिख देते हैं। पहले हमने sin x को उतार के लिख दिया, फिर हमने इसमें फार्मूला लगाया जो मैंने अभी आपको बताया, फिर वहाँ से जो -1 है वो आपका आगे आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन गया, माइनस का ln x अपॉन में कोसिकेंट x। 1/कोसिकेंट x ही तो sin x होता है। अब यहाँ पे देखो एक तरह से हमें कंफ्यूज करने के लिए चीज़ यूज़ करी हुई है, क्या है, पहले तो इतना समझ में आ गया, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, लॉगरिथम के फॉर्मूले को यूज़ किया, sin x को पहले आगे ले आए, फिर जब 1/x को हमने x की पावर -1 लिख सकते हैं ना, तो वो जो -1 है वो आपका आगे आ गया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो, अब क्या है, जो हमारे पास है माइनस का ln x अपॉन में sin x नहीं लिखा, कोसिकेंट x लिखा है। 1/कोसिकेंट x किसके इक्वल होता है, sin x के ही तो इक्वल होता है, sin x के ही तो इक्वल होता है। हम 1/sin x को क्या लिखते हैं, कोसिकेंट x लिखते हैं। तो ये चीज़ अब वहाँ पे यही तो क्यों है, 1/कोसिकेंट x, कोसिकेंट नीचे आ गया, sin x ऊपर आ गया, वही तो चीज़ है। इतनी बात समझ में आई। अब हमने यहाँ पे ये इसलिए लिखा ताकि हमारा डिफ्रेंशिएट हो जाए, हमारा डिफ्रेंशिएट ईजिली हो जाए। आप sin x से करना चाहो, आप sin x से भी कर सकते हो, बट देख लेना आपका कहीं लेंदी ना पड़े। बट आप इसे कोसिकेंट x से कर लो, तो इससे क्या होगा, कोसिकेंट x आपने यहाँ पे नीचे लिख दिया, तो हमारे पास कोसिकेंट x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसिकेंट x कॉट x। अब ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, sin x, और ये तो नीचे x था ही, और कॉट x का 1/कॉट x क्या होता है, tan x होता है। 1/tan x क्या होता है, कॉट x होता है। तो 1/कॉट x क्या होगा, आपका tan x नहीं होगा। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ नहीं किया हुआ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो किया हुआ है। उसके बाद अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ से ln हटाना है, ln हटाना है, जो हमें ln y दे रखा था, ln उसको हटाने के लिए ये चीज़ 1 होगी, ये चीज़ 1 होगी। अब ये 1 होगी, बचा क्या, tan x, बचा क्या, tan x, और x टेंड टू 0 था, तो e की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। इसका भी आंसर आ गया। अब ये देखो 1/x sin x को अभी हमने ऊपर ही तो किया, ये क्वेश्चन क्या था इसका, 1 की पावर x, सॉरी 1/x की पावर sin x, और नीचे भी क्या है, नीचे वाले क्वेश्चन में भी 1/x की पावर sin x है। तो इसका भी आंसर क्या निकल के आया था, 1 आया था ना।
देखो मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर एक चीज़ समझाई थी कि हम इनडिटरमिनेट फॉर्म का आंसर नहीं लिख सकते, लेकिन हम सिर्फ डिटरमिनेट फॉर्म का आंसर बता सकते हैं। अगर हमें दे दिया जाए 0/1, ये एक डिटरमिनेट फॉर्म है, हमने इसका आंसर लिख सकते हैं। मतलब ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया 0/1, मतलब ये चीज़ है। ऐसे तो हम आंसर निकाल लेंगे, बट अगर हमारे पास आ जाए 1 की पावर इन्फिनिटी या 0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, ये सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म है, हम इनके आंसर नहीं निकाल सकते। पर इनके आंसर निकालने के लिए हम लिमिट में तरह तरह के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। जैसे हम इस टॉपिक के अंदर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म ही तो है, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, हमने इसका एक फॉर्म देखा। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे 0 की पावर 0 एंड इन्फिनिटी की पावर 0 वाला फार्मूला बताया। मैंने आपको एक 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फार्मूला भी बताया हुआ था, ठीक है। तो ये सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म है। लिमिट का मतलब क्या है? देखो अब आपके पास आपने 3 लेक्चर पढ़ लिए, लेकिन फिर भी आपको लिमिट का मतलब समझ नहीं आया। देखो लिमिट का मतलब है, एक डिटरमिनेट फॉर्म होती है, एक आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है लिमिट के अंदर, ठीक है। जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी या 0, ऐसे करके मैंने आपको बताए थे पार्ट 1 के अंदर कितने सारे होते हैं, 7-8 होते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब हम क्या करते हैं, उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे सॉल्व करना चाहिए अगर हमारे पास एग्ज़ाम में आ जाए। नॉर्मल मैं यहाँ 0 पुट करूँगी तो मुझे क्या दे रहा है, ये इन्फिनिटी की पावर 0 दे रहा है, ये 0 की पावर इन्फिनिटी दे रहा है, तो ये दोनों मेरे लिए तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, दोनों मेरे लिए तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये मेरे लिए इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो मैं अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ, ऑफ कोर्स वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होगा। जब हम एक चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाते, आप इन्फिनिटी को डिफाइन नहीं कर पाते, तो आप इन्फिनिटी में ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। दोनों इन्फिनिटी, मान लो एक इन्फिनिटी, सपोज कर लो एक इन्फिनिटी 100 को अप्रोच करिए, एक इन्फिनिटी 200 को अप्रोच करिए, ये वो नहीं है, ये इन्फिनिटी नहीं है। ये मैंने एक एग्जांपल लेने के लिए लिया है। मान लो ये एक 100 को अप्रोच कर रही है, एक 200 को कर रही है, तो हम तो नहीं बता सकते ना इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ठीक है। ये तो एग्जांपल लेने के लिए मैंने इन्फिनिटी को 100 लिखा, कहीं समझ मत लेना इसे असली में, ठीक है। तो हम इन्फिनिटी के बारे में जब डिफ़ाइन नहीं कर पाते, हम उसकी फॉर्म नहीं बता पाते, तो हमें उनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, जो बेसिकली हमारे एग्ज़ाम में वही पूछे जाते हैं, तो उनको सॉल्व करने के तरीके बताए जा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये लिमिट के पार्ट 3 में ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि हम फॉर्म्स पढ़ेंगे, एंड फॉर्म्स पढ़ने का मतलब है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो एक्चुअली इजीली तरीके से नहीं हो सकते, उनके लिए एक अलग अलग फॉर्मेट बने होते हैं। अब ये हमने पढ़ा था इसके लिए 1, ये हमें पता है कि 0 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म दे रहा है, तो 0 की पावर इन्फिनिटी का मतलब होता है 0, ठीक है। ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस तो कर रखे हैं सब चीज़ें। अब ये देख लो, इसमें क्या है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के लिए अब आपके माइंड में होगा ना कि अच्छा भाई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, यानी लॉपिटल रूल फॉलो होगा। लॉपिटल रूल कहता है डिफ्रेंशिएट कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। क्या किया, डिफ्रेंशिएट ही तो किया, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही होता है, वो मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो ये बस आपका आंसर आ गया, नॉर्मल है। फिर हमने आगे कुछ नहीं करे, आगे हमने लिमिट सॉल्व कर दी है। इसका डिफ्रेंशिएशन से x तो हट जाएगा, ये तो सेम एज इट इज़ रहेगा। इसकी पावर e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, e की वैल्यू जो होती है उसका जो 2.7 होता है, जो कि 1 से बड़ी होती है, और 1 से बड़ी की पावर इन्फिनिटी जो होती है वो रिजल्ट इन्फिनिटी देगी। तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो 2 इंटू 0 इज़ 0, ठीक है। एंड अब ये चीज़ देखो आगे क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बड़ी होती है लीनियर फंक्शन से, लीनियर फंक्शन बड़ा होता है लॉगरिथम फंक्शन से। अब हम कुछ ऐसा ही टाइप आगे देखेंगे। इसमें क्या होता है ना चिल्ड्रन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है कि e की पावर x, 5 की पावर x, बट हेयर द पावर इज़ x विच वी कैनॉट डिफाइन कि x हमारा क्या है। अगर मैं लिखूँ 2 की पावर 5, तो ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, ये मेरा पावर फंक्शन है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होती है जिसकी पावर अननोन होती है, अननोन वेरिएबल होती है, ठीक है, फिक्स नहीं होनी चाहिए, पावर फिक्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पावर फिक्स है, और पावर फिक्स होने का मतलब है कांस्टेंट पावर है, ठीक है। लीनियर फंक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जिसकी पावर 1 हो, जैसे 3x + 5। लॉगरिथम फंक्शन का मतलब होता है जैसे ln ऑफ x, ठीक है। ये तो चीज़ें पता ही हैं।
अब बेस ऑफ एक्सपोनेंट फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन, उनके बेस तो 1 होने चाहिए। देखो 1 तो होना ही चाहिए, 1 से तो बड़े होने चाहिए। आप 1 की पावर x लिखोगे क्या फ़र्क पड़ता है, 1 से तो बड़ा होना चाहिए ना। लॉगरिथम तो वैसे ही 1 और 0 को नहीं लेता, ये तो मैंने लॉगरिथम में समझाया। 1 0 नेगेटिव ये सब चीज़ें वो तो अवॉइड ही करता है। 1 का वैसे ln 1 लेंगे तो 0 ही हो जाता है। वो 0 लेता नहीं है, नेगेटिव नंबर लेता नहीं है। ये सब लॉगरिथम हमने डिस्कस किया हुआ है अच्छे से। उसके बाद इस पे आते हैं। पहले इधर देखो डायग्राम पे, डायग्राम है एक हमारा एक्सपोनेंट दिखा रहा है, एक हमारा लॉगरिथम फंक्शन दिखा रहा है। जो हमारा ऐसे बन रहा है यू शेप, वो होता है हमारा एक्सपोनेंट फंक्शन। क्या होता है, एक्सपोनेंट फंक्शन होता है, ठीक है। और जो हमारा ऐसे धीरे धीरे स्लोली बढ़ रहा है, वो हमारा होता है लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। दोनों को हमने किसके इक्वल रख दिया, y के इक्वल रख दिया। ऑलराइट, अब हमने क्या किया, हम मान लेते हैं कि एक हमारा e की पावर x दे रहा है, एक हमारा ln x दे रहा है। मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे बेसिकली, कहीं आपको लगे कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं, ये एक ही ग्राफ के अंदर मैंने दोनों ही लिख दिए हैं, बस एक कंपैरिजन के तौर पे कि ये कैसे बढ़ रहा है और ये बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। वो तो सिर्फ कंपैरिजन के तौर पे लिखा है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। अब ये आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई। अब इसी के थ्रू हमारा ln y किसके इक्वल हो जाता है, 0 के, एंड y हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, फिर 1 के, क्योंकि ये e की पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। इसमें हमारा बेस किससे बड़ा होना चाहिए, बेस हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, आप इन्फिनिटी डाल सकते हो लिमिट, आप 0 डाल सकते हो, उससे आप इन्हें चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, मतलब क्या, अगर आप सॉल्व करना चाहो आप सॉल्व कर सकते हो, बट एक बार समझ लो ये जो लिखा है इसका क्या मतलब है। देखो e की पावर 3x प्लस 2 अपॉन में 11x प्लस 5, ये किसको टेंड कर रहा है, ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। और आंसर भी देखो इसका इन्फिनिटी में ही आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि यानी आपका x बहुत ज़्यादा होगा, x बहुत ज़्यादा होगा। अब मैं जो जो चीज़ें लिख रही हूँ ना समझते जाओ। x बहुत ज़्यादा होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करा है, क्योंकि देखो इन्फिनिटी को अप्रोच करा तो x तो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब 3x प्लस 2 भी बहुत ज़्यादा होगा। जब हम x को नहीं बता सकते कि वो कितना ज़्यादा होएगा, हम ये भी नहीं बता सकते 3x प्लस 2 भी कितना ज़्यादा होगा, लेकिन दोनों चीज़ें ज़्यादा तो होंगी, ठीक है। और e की पावर जब एक तरह से इन्फिनिटी पे जाए, ये दोनों चीज़ों को मैं एक इन्फिनिटी कंसीडर कर लूँ, ठीक है, तो e की पावर इन्फिनिटी तो आपको क्या देगा, इन्फिनिटी देगा, ठीक है। और नीचे वाली चीज़ भी क्या चाह रही है, नीचे वाली भी चीज़ भी देखा जाए तो इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। तो आपका रिजल्ट किस में आ रहा है, इन्फिनिटी पे। यानी नीचे की चीज़ अगर आपकी 1 हो जाए तभी काम बन सकता है, तभी काम बन सकता है, ठीक है। ये तो हम क्वेश्चंस को समझने का हमारा तरीका है, जो जैसे हमने इसी लॉजिक से हमने मोस्टली क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। अब इस केस के अंदर देखो, जब आपका x बढ़ रहा है, e की पावर 3x प्लस 2 बढ़ रहा है, उसके लिए आपका ये कम होना चाहिए, 11x प्लस 5 कम होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं ये 1 को अप्रॉक्स करना चाहिए। 0 को जा नहीं सकता क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता, तो ये 1 को अप्रॉक्स करेगा, मतलब ये बहुत ही कम होगा ये, ठीक है। एंड ये लीनियर एक्सपेंशन है, ये क्या है, लीनियर एक्सपेंशन है। ये चीज़ क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो कि आपका क्या हो रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। और जो लीनियर फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन तो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन देता है, एंड वो स्ट्रेट लाइन देता है मीन्स वो स्लोली क्या होता है, वो डिक्रीज़ होता है। ये जो बनाया है ये तो लॉगरिथम फंक्शन है हमारा, ठीक है। यहाँ पे लॉगरिथम फंक्शन नहीं यूज़ हो रहा, यहाँ पे ये जो चीज़ है ये हमारी लीनियर फंक्शन को उतार रही है। लीनियर फंक्शन हमारी कम होती है, इस चीज़ से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका किसको टेंड कर जाएगा, इन्फिनिटी को। जब आप इन्फिनिटी इसमें पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप एक्स कॉमन लेके भी ना इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, जैसे हमने नॉर्मली लॉगरिथम के बाकी क्वेश्चन सॉल्व किया। अगर इफ़ यू वांट यू कैन सॉल्व इट। बस मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए डाला था ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर समझाया है ये आपको इतना हिस्सा क्लियर हो जाए। ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर टू द सैंडविच थ्योरम, और वी कैन कॉल इट एज स्क्वीज प्लेट थ्योरम। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ कहाँ जा रहा है भाई, ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें 3 लाइंस बनाई हुई, 1 दिस इज़ 2, यार ये क्यों ऐसे मेरे से गलत बन जाता है, 2 एंड 3, ठीक है। इसकी भी 3, तो एक H, एक F, एक G, जिसमें आपको बीच वाला
नहीं पता, यानी ये चीज़ आपको नहीं पता, ये चीज़ आपको निकालनी है। तो इस चीज़ को आप कैसे निकालोगे, यानी जिसमें आपका जो सबसे ऊपर है वो आपका बड़ा होगा, बीच वाला ये रहा, और सबसे नीचे वाला यानी सबसे स्मॉलेस्ट वाली ये चीज़ है। तो ये बड़ा ये रहा और स्मॉल ये रहा, ठीक है। ये इसके एरो भी देखो, एरो भी ऐसे लिखे हुए हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, एच फिर एफ और फिर जी, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। बस ये है कि वो इधर से बता दिया बड़े से छोटा, तो बस एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है साइन की। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है चिल्ड्रन, देखो ये चीज़ हमें दे रखी होती है, मतलब ये चीज़, ये फॉर्मूला कहती है कि हमें क्या निकालना होता है, बीच वाला निकालना होता है। जो दो लिमिट होती है उसके बीच में जो लिमिट होती है हमें वो निकालना है। अब वो हम कैसे निकालेंगे इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। अब देखो इन दोनों की तो वैल्यू दे रखी है कि ये भी एल है ये भी एल है, हमने दोनों पे लिमिट लगा ली। लिमिट इसकी एक्स टेंड टू ए है, वो तो जो भी लिमिट दे रखी है, ये देखो लिमिट ये रही। अब ये जो चीज़ है ना x इज इक्वल्स टू ये कॉन्टीन्यूटी डिसकॉन्टीन्यूटी में आप समझोगे, यानी अगर आप लिमिट के बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा कॉन्टीन्यूटी, उसके अंदर हम इस चीज़ को समझेंगे कि इसका क्या मतलब होता है बेसिकली। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो, लिमिट आपने पढ़ा है तो आपको पता है एक्स टेंड टू ए होता है, ठीक है। एंड इन दोनों की वैल्यू एल दे रखी है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो अगर इसकी वैल्यू जो एफ़ है उसकी वैल्यू क्या है, बड़ी है किससे, एल से, या एल के इक्वल भी हो सकती है। वो छोटी है किससे, एल के या एल के इक्वल भी हो सकती है। तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ, एफ़ किसके इक्वल होगा, एल के होगा। मैंने इसे पूरा को एफ़ बुला लिया क्योंकि इतना बड़ा कौन ही बोलेगा। तो वो किसके इक्वल हो गया, एल के इक्वल हो गया। देखो समझ में आ गया इतनी चीज़। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे साइन एक्स लिया है, और हमें पता है कि साइन 1/x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन्हें x से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, इस x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये -x हो गया, ये x हो गया, -x हो गया, ये x हो गया। लिमिट थी इनकी 0, x टेंड टू 0, तो ये भी चीज़ 0 होगी, ये भी चीज़ 0 होगी, ठीक है। एंड ये तो हम अभी तक एज इट इज़ ही लिखते आएंगे। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपकी सेम हो जाती है तो बेसिकली वही तो इसका आंसर होता है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है एंड उसकी जो लिमिट है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो आपका फंक्शन 3x अपॉन में एफ ऑफ फंक्शन x जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। और ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल होएगी, 2x अपॉन x के इक्वल होने वाली है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 3x आपका बड़ा है, फिर 2x है, फिर x है। हम उसी सीरीज़ में लिख देंगे बड़े से छोटे में, ठीक है। फिर उसके बाद दे किस में रखा है, फंक्शन की फॉर्म में दे रखा है तो फंक्शन लगा देंगे। उसके बाद निकालना क्या है, हमें 2x/x का निकालना है, 2x/x का निकालना है। बट है क्या हमारे पास, 2x है। तो हम क्या करेंगे, सब पे लिमिट लगा के इनको फंक्शन एफ ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे, ताकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए तो ये। तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ तो लिमिट लगा रहे क्योंकि लिमिट का क्वेश्चन है और दे भी रखा है। हमें यहाँ पे फंक्शन डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स डालना पड़ेगा नीचे। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद देखो इधर हम वैल्यूज़ पुट कर दें। इधर तो क्या आएगा, इधर तो कट होके डायरेक्ट 1 आ रहा है, इधर भी इधर आपके पास 1 आ रहा है, ठीक है। और इधर इसकी जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो आपने यहाँ पुट कर दी 1। ये 0 नहीं है, ये बाय चांस इन्फिनिटी लिख दिया गया है, ये इन्फिनिटी है ये तीनों, ठीक है, ये भी। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, वो 1 और 1 के बीच में लाई करिए, ऑफ कोर्स वो 1 ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई इस क्वेश्चन में, नहीं आई तो आप दोबारा ये क्वेश्चन देख लो। बस क्या करना है, सबसे पहले ये लॉ कहता है कि हमें एक बड़े से छोटे में आपको हर चीज़ पुट कर देनी है, लिमिट लगाओ, जैसा फॉर्मेट दे रखा है निकालने के लिए वो ऑफ कोर्स बीच में होगा, और आगे के पीछे के दोनों चीज़ें क्या होंगी, हमारी सेम होगी, और जो बीच वाला है वो हमारा आंसर आ जाएगा। जब वो दोनों सेम है तो वो उसी के ही इक्वल आएगा। सेम ये क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन मैं बता देती हूँ क्या है, 1/n², 1/n² प्लस 1, n है या x है, बात एक ही है, ठीक है। 1 अपॉन में n² प्लस 2 अप टू 1/√n² प्लस 2n।
तो ये हमारा 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। अब स्क्वीज थ्योरम ये तो नहीं कह रही, क्या कह रही है स्क्वीज थ्योरम कि भाई पर्टिकुलरली किसी इन्फिनिटी पे वर्क करो, नहीं ऐसा तो नहीं कहा उसने। तो आप तो क्वेश्चंस कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, हमने इसमें क्या किया, ये जो हमारी टर्म 1 थी, हमने इस टर्म 1 को मैंने यहाँ पे लिख भी दिया नीचे सर्कल में T1, यानी टर्म 1 को हमने क्या किया, इसके यानी जो हमारा ये जो चीज़ होती है ये बड़ी होएगी, ये जो चीज़ होएगी छोटी होएगी, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो उतना रिजल्ट छोटा देगा। ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। हमने टर्म 1 को उसी सीक्वेंस में रखा, ये हमारी टर्म 1 है, इसको हमने लिखा ये बिग, ये वाला डाला। टर्म 1 तो इसी से ही बड़ी थी, अपने आप से ही बड़ी है, ये ऐसे करा। सेम टर्म 2 के लिए भी, ये मीडियम है, बड़ा हमारे पास ये रहा, बड़ा हमारे पास, और छोटा हमारे पास ये रहा, हमने इस छोटे को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ऐसे ही हमने टर्म 3 के लिए, यानी ये टर्म 1, ये टर्म 2, ये टर्म 3, इसके लिए भी किया। उसके बाद अप टू टर्म n तक हमने ये सब चीज़ें यहाँ पे ऐसे करके लिख दी हैं। अब देखो चिल्ड्रन, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये है, हमें फाइंड आउट तो ये करना है, फाइंड आउट तो ये करना है। अब ये बनेगा कैसे, हमें तो सिर्फ इसकी आखिरी टर्म दे रखी है, इसकी सिर्फ आखिरी टर्म दे रखी है, हम इसकी आखिरी टर्म तक यानी nth टर्म तक तो पहुँच गए। अब इसकी टर्म तक पहुँचने के लिए ये सारी क्या है, लास्ट में देखो ये कितनी टर्म्स है, ये कहाँ तक जा रहा है, 1 2, नेक्स्ट में 3 आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे n स्क्वायर है, यहाँ n स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ n स्क्वायर प्लस 2 है, और यहाँ पे है n स्क्वायर प्लस 2n। तो यानी इसकी जो अगली टर्म होगी 1/n स्क्वायर प्लस 3 होगी। तो ये क्या चल रहा है, ऐसे 1 2 3 4 चलता जा रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 2n तक जा रहा है। तो इसका मतलब 2n तक तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक टर्म्स कितनी है, 2n है, और एक टर्म एक्स्ट्रा है तो 2n+1, 2n+1 टर्म्स है इसके पास, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 2n+1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ चिल्ड्रन, जब 2n+1 इन पे लिख देती हूँ तो ये जो 2n+1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 2n बेसिकली क्या बन जाता है, मेरा यही बन जाएगा बेसिकली, ठीक है। बेसिकली मेरे बीच वाली चीज़ तो वही बनेगी जो मेरे क्वेश्चन में मुझे दे रखी है टू फाइंड आउट, और साइडों में ये सिर्फ नॉर्मली मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है। अब आगे क्या करना है, आगे तो आपको पता ही है इन लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और आपको पता है आपको इन दोनों चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है। आप n कॉमन ले सकते हो, और 1/n यानी 1/इन्फिनिटी बेसिकली आपका किसके इक्वल होता है, 0 के। तो ये तो आपको पता ही है, पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं कि अब तो पता ही है इन दोनों को कैसे सॉल्व करना है। दोनों को सॉल्व करोगे दोनों का आंसर सेम ही आएगा, एंड वो सेम आ गया 2, डिफरेंट नहीं आएगा, सेम ही आएगा। तो इसका मतलब है जो इसका आंसर है, जो ये चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी, यानी 2n+1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 2n, बेसिकली आपका क्वेश्चन किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया। सेम यही क्वेश्चन हमने सेम ऐसे ही किया इस क्वेश्चन को भी। तो इसमें बड़ा ये होगा और छोटा यही होगा, तो ये लास्ट वाला ही छोटा होता है। सेम आपको ये क्वेश्चन करना है। सॉल्यूशन आपके सामने है, सो डू ट्राई इट बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन देख लो, ठीक है। x टेंड्स टू इन्फिनिटी है आपका, और ओके आपको इतना ही सॉल्यूशन दिया हुआ, आगे सॉल्यूशन नहीं दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन है ये, तो इसे खुद करना, ठीक है। आई थिंक 1 या 1/2 समथिंग कुछ आंसर है, आई ऑल्सो डोंट रिमेंबर, बट देख लेना आप, ठीक है। ईजी है क्वेश्चन, अभी तक समझा दिए। अब ये क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मार खा सकते हो। अब इसमें क्या कह रहे हैं, ये है समीशन का साइन। समीशन होता है कि आप सम ले रहे हो R1, यानी आप 1 से लेकर अप टू n टर्म्स का सम ले रहे हो, दैट इज़ नोन एज योर समीशन। तो यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये आपका एंडिंग पॉइंट होता है। लिमिट आपको दे रखी है x टेंड टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन में आपका ये रहा, ठीक है। इसे हम नॉर्मली ओपन कर लेंगे, इसके समीशन को ओपन करेंगे तो ये वैसी ऐसे ही तो लिखा जाएगा। समीशन का मतलब क्या होता है, सम ही तो मतलब होता है। बेसिकली हम इसे ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे, यानी यहाँ पे 1 पुट करेंगे, इधर भी 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 पुट करेंगे ये आ जाएगा, अप टू n टर्म्स ये रहा हमारा, ओके। सो अब हमें निकालना ये है, बेसिकली हमें निकालना ये चीज़ है। हम बड़ी और छोटी में
यानी बड़ा, और जो निकालना है वो बीच में, और छोटा ये, यानी बड़े से छोटा। एक सीक्वेंस में हम इसे यहाँ पे लिखेंगे, एक सीक्वेंस में लिखेंगे हम इसे यहाँ पे। आई होप इतनी चीज़ अब आपको क्लियर हुई होगी। अब हमने क्या लिखा, हमने लिखा यहाँ पे 1 2 3 अप टू, ये एन टर्म्स था, इधर भी ये कट गया यहाँ से पेज, बट आप समझ लो ये भी 1 2 3 अप टू एन टर्म्स है। और इसकी जो लास्ट टर्म है, इसकी जो लास्ट टर्म है वो भी क्या है हमारी n² + 1 है, n² + 1 है। और ये अप टू एन टर्म्स जा रहा है, ऊपर अप टू एन टर्म्स जा रहा है, नीचे n² + 1 है ये, क्योंकि देखो n² + 1 ये रहा, n² + n ये रहा, ठीक है। ये छोटा है तो इधर, ये बड़ा ये है हमारा b, ये है s, ये है, फाइंड आउट ये करना है, इसे मैं f मान लेती हूँ, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे लिमिट से ही, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। ये भी 1/2 देगा, ये भी आपको 1/2 देगा, तो दोनों 1/2 दे रहे हैं। इसका मतलब जो चीज़ हमें ये निकालनी है वो किसके इक्वल है, वो 1/2 के इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ आप बस ये इस चीज़ को समझना था, इसको समझ के इस तरीके से लिखना था, एंड फिर तो बाकी का सेम ही है, बाकी का तो सेम ही है। बाकी तो लिमिट निकाल लोगे। ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है n × n + 1/2, और नीचे क्या है n² + 2n। इसमें से n² कॉमन ले लो, ऊपर से n कट जाएगा, एंड फिर आप उसे इजीली सॉल्व कर लेना इस क्वेश्चन का, आपका आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास इजी क्वेश्चन, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। ये x 2x 3x और ये सब GIF दिखा रहे हैं, अप टू n टर्म्स ऑफ nx तक जा रहे हैं। अगर मैं टर्म 1 की बात करती हूँ, यानी मैं सिर्फ इसकी बात करती हूँ, मैं x की बात कर रही हूँ, तो इसके लिए जो इसकी बड़ी टर्म होएगी ये होगी। अब इसके लिए छोटी टर्म क्या होगी, इसके लिए छोटी टर्म क्या होगी, nx दे रखा है, क्या आप यहाँ पे nx लिखोगे, क्या आप यहाँ पे nx लिखोगे, नहीं, ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली, nx नहीं लिखोगे, आपको छोटी टर्म फाइंड आउट करनी है, आप nx पे जा रहे हो। इसके लिए आपको GIF का कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसने GIF नहीं समझा हो जाके देख लेना वीडियो, वो भी GIF की भी बनी हुई है वीडियो। nx का मतलब होता है, देखो जैसे मैंने बात करी 2x की, तो 2x का मतलब है 2x का GIF मुझे 2x ही मिलेगा, लेकिन मेरे को क्या करना है, मुझे कम चाहिए, मुझे स्मॉल नंबर चाहिए। nx का GIF क्या होगा, nx ही होगा, बट मुझे यहाँ पे चीज़ क्या चाहिए, मुझे छोटी चाहिए। मुझे अगर nx चाहिए, मुझे GIF ऑफ nx चाहिए, तो मुझे ये GIF ऑफ nx से कैसे मिल सकता है, अगर मैं nx में से कुछ एक नंबर कम कर दूँ, nx - 1 कर दूँ, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। वही मैंने यहाँ पे किया, वही मैंने यहाँ पे nx - 1 लिखा, ठीक है। और ये अप टू तो nx था ही इसमें, अप टू तो ये nx तक जाएगा ही सही, फिर बाकी तो वही सेम है, बाकी तो अगेन वही चीज़ सेम है। क्या है कि हमने ऊपर वाली चीज़ को ऐसे करके लिखा है, लिख दिया ऊपर वाली चीज़ को। अब ऊपर वाली चीज़ तो ये बन गई ना आपकी, इनका सम बन गया। डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में n² था, तो तीनों जगह आपको n² तो लिखना ही पड़ेगा, और ऊपर ये था तो इसका सम ये रहा, n² था, लगा दिया तीनों पे n²। अब यहाँ पे कैसे करोगे, ये चीज़ को आपको ऐसे लिखा हुआ है। nx का तो आपको पता ही है, nx का तो फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2, सम ऑफ n टर्म्स तो यही होता है, सम ऑफ n टर्म्स n टर्म्स तक ही जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 अप टू n, तो इसका फॉर्मूला तो पता ही है, n × n + 1/2, और साथ में x लगा हुआ था तो x लगा दिया। सेम यही चीज़ यहाँ x थी तो हमने x आगे लगा दी। nx - 1 का क्या मतलब होता है, आपने कितनी टर्म्स थी, nx टर्म्स थी, तो यानी लिख दिया n × n + 1/2 × x -1 करना है, यानी एक टर्म आपको हटानी पड़ेगी, आपको एक चीज़ -x करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अपॉन में n² लगा दिया, एंड ये इसकी जो वैल्यू है, आप जब इन दोनों को सॉल्व करोगे सेम वैल्यू देगा, एंड क्या देगा, x/2 देगा, क्या देगा, x/2 देगा। और फिर जब आप लिमिट लगाओगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आपके पास x/2 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मैंने स्टार भी मार्क किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर करना, ठीक है। मुझे अगर ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो मैं पार्ट 3 के
क्वेश्चन बैंक वाली वीडियो में ऐसा एक और क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करूँगी डालने के लिए, ठीक है। तो आई विल सर्च दिस क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, बिल्ट इन लिमिट्स। बिल्ट इन लिमिट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपने लिमिट पढ़ा हुआ है अभी तक का, बस उसका एक बेसिक ओवरव्यू दे रखा है कि अगर आपका बेस 1 से बड़ा है तो इन्फिनिटी आंसर देगा, ये उसकी रेंज आएगी। बेस 1 है तो 1, बेस 0 से 1 के बीच में है तो आपको मिलने वाला है 0। ये क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। और इसमें एक चीज़ देखो, हम यहाँ से क्या करेंगे, x की पावर 2n जब कॉमन लेंगे ऊपर और नीचे से तो हमारा आंसर आएगा 1 माइनस 1 बाय एक्स की पावर 2n और नीचे आएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 2n, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये क्या है 1 बाय एक्स की पावर 2n, तो इसका मतलब है x का स्क्वायर, x का स्क्वायर की पावर, x के स्क्वायर की पावर, ठीक है। तो x का जो स्क्वायर है वो आपका बड़ा होगा 1 से, या वो 1 के इक्वल होगा, या वो 1 से छोटा होगा। वही सेम तीनों की तीनों कंडीशन लगाइए। यहाँ पे नॉर्मल x नहीं दे रखा, यहाँ पे देखो x की पावर 2n दे रखे। इट मीन्स कि आपने x का स्क्वायर लेना है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट भी अलग करके आपको यहाँ पे शो किया हुआ है ताकि आपको थोड़ी कन्फ्यूजन ना रहे इस पॉइंट पे, ठीक है। और क्या करोगे, जब उसमें इन्फिनिटी पुट कर दोगे, जब आपने x आपका क्या है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, यानी x आपका एक्स स्क्वायर आपका बेसिकली 1 से बड़ा है। तो 1 से जब बड़ा होता है तो ये आपको क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। क्या देगा, ये 1 इन्फिनिटी देगा। ये इन्फिनिटी होएगा 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो ये तो 0 हो गया। तो 1 माइनस 0 अपॉन में 1 प्लस 0, 1 आ गया। अब इधर देखो एक्स स्क्वायर जब आपका 1 के इक्वल होगा तो 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 हो जाएगा। ये जब एक्स स्क्वायर आपका 1 के इक्वल होगा, आप 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 1 नहीं होता है। तो 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 जो 0 देगा। सेम यही चीज़, इस चीज़ को आप भूल के भी इसमें मत पुट कर लेना, भूल के भी इसमें मत पुट कर देना। क्योंकि बताऊँ क्यों, क्योंकि आप क्या लिखोगे 1 माइनस, अब बेस 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो वो हमें क्या रिज़ल्ट देगा, 1 से छोटा है तो वो हमें क्या रिजल्ट देगा, 0 देगा। तो आपको 1 बाई 0 बन जाएगा ये यहाँ पे। तो 1 बाई 0 तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। आप कहोगे इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी तो बस वैसे एक तुक्के के लिए बता देते हैं कि जैसे 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है तो हम बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता देते हैं। बट रैशनल नंबर ये कहता है कि डिनोमिनेटर में हमारा 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब आप इससे इस वाले पॉइंट का आंसर नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए आपको इसके क्वेश्चन पे ही भागना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, आपका आंसर आ जाएगा -1। ऑल राइट, इतना समझ में आया। तो यही तीनों चीज़ें, ये वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसे रीड कर लेना, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। आगे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है एंड बस लास्ट टॉपिक है एंड फिर इस लिमिट के पार्ट का दी एंड होगा। अब देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना है लिमिट एफ ऑफ एक्स। दो लिमिट दे रखी है, एक एन की लिमिट दे रखी है, एक एक्स की लिमिट दे रखी है। एन की जो लिमिट है वो कहते हैं कि एन टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, एक्स की जो लिमिट है एक्स आपका टेंड कर रहा है 0 को, ठीक है। तो इसका मतलब ये है चिल्ड्रन कि ऊपर और नीचे पहले हम किसके लिए निकाल रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एन के लिए निकाल रहे हैं। पहले हम एन के लिए बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि एन हमारा छोटा है। एन हमारा साइन एक्स के साथ यूज़ हो रहा है, एन हमारा यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और दोनों में सेम चीज़ है, दोनों में एन प्लस 1 ही है, या एक्स प्लस 1 है, सॉरी। अंदर क्या है, एक्स प्लस 1 अंदर है, इनकी पावर एन है, इनकी पावर एन है, और जो इनकी पावर एन है ना वो आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। और अभी हम वही वाला तो बिल्ट इन लिमिट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बिल्ट इन लिमिट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अगर पावर एन हो, पावर इन्फिनिटी हो, तब हम क्या करते हैं, पावर इन्फिनिटी होने पर अगर वो 0 से बड़ा होता है तो वो इन्फिनिटी आंसर देता है, अगर वो 0 के इक्वल होता है तो हमारा 1 देता है, 0 से छोटा होता है तो वो हमें 0 देगा या 0 ही देता है बेसिकली। तो जैसे 0 की पावर 0 की पावर इन्फिनिटी भी 0 ही होता है। बट इस केस में वो आपका माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे। जब आप वैल्यू पुट करोगे ना वो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो। अब इस केस के अंदर ये बताओ कि जो साइन एक्स है, जो 0 है और ये है, इन तीनों की आपने यहाँ पे वैल्यूज़ तो लिख ली, जो साइन एक्स के साथ यूज़ हो रहा था
जो आपका tan के साथ यूज़ हो रहा था, इनके साथ तो क्या, इनके साथ तो ऐसा कुछ था ही नहीं, x+1 थे तो नॉर्मल ही थे। तो हमने यहाँ पे x 0 आ रहा था, हमने 0 पुट कर दिया, बट दे क्या रखा, tan दे रखा था, साइन दे रखा था, वो तो पुट कर लिया, इसका आंसर नॉर्मल ही आ रहा था, तो आगे 0 डाल दिया। ठीक है, ये हमने n के लिए निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम f(x) निकालेंगे LHL के लिए, RHL के लिए। ठीक है, तो LHL के लिए लिखेंगे तो x किसके इक्वल आएगा, 0 - h के, और RHL किसके इक्वल आएगा, 0 + h के। ठीक है, तो लिमिट क्या होगा, लिमिट अगर हम किसकी बात करेंगे, tan πx² की बात कर रहे हैं, लिमिट हम πx² की बात कर रहे हैं, यानी हम साइन की बात नहीं कर रहे, हम इनकी, देखो हम ना क्या करेंगे, अगर हम LHL पे बात करेंगे जिसका मतलब होता है 0 - x। अब इस tan x में वो क्या है, <0 है, <0 पे हम इस n को और इस n को नहीं काउंट करेंगे, हम सिर्फ इतने हिस्से को काउंट करेंगे, क्योंकि हमें यही चीज़ हमें यहाँ पे क्या करनी है, सॉल्व करनी है। ठीक है, LHL में हम सिर्फ इतना ही लेंगे, इतना ही लेंगे। तो ये है आपके पास tan πx² अपॉन में x² पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, LHL आपका पाई देगा, और साइन एच। अब साइन एच के केस में क्या होगा, आपका ये चीज़ कट जाएगा। ठीक है, आपके पास RHL में बचेगा, यानी आपके पास कुछ बढ़ा आएगा, बढ़ा आपका इस केस पे आ सकता है, किस पे आएगा, साइन एक्स पे ही आएगा बढ़ा। LHL आपको कम नंबर देगा तो आपको इस पे जाना है, RHL आपको ज़्यादा देगा तो आपको साइन एक्स चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द n पावर। n के अकॉर्डिंग तो यही चीज़ है, n के अकॉर्डिंग तो यही चीज़ है, तभी हमने यहाँ पे सिर्फ LHL में tan डाला, RHL में साइन h डाला, हमने बाकी चीज़ें नहीं डाली, कि बाकी चीज़ें नहीं डाली, यही रीज़न है इसकी वजह से, क्योंकि n आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है या वो 0 को अप्रोच कर रहा है सम केसेस में। बट अगर हम बात करें, हमें तो LHL में क्या चाहिए, LHL का मतलब क्या होता है, कम, कम, तो कम इसमें कम आ रहा है, तो उसके लिए हमने इसको पुट किया, जो हमें n यानी n जो हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है उससे हमें पता चला, और साइन h हमें पता चला जब हमें उसको 0 से ज़्यादा देखना था, यानी इस केस में पता चला, तो ये हमारा साइन h आ गया यहाँ से। तो इसका मतलब ये है, आप h पुट कर दोगे तो साइन 0 क्या होता है 0, तो एक पाई है, एक 0 है, इसका मतलब लिमिट आपकी इक्वल नहीं है, सो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। बस यहाँ पर ये था, आपको LHL और RHL निकालना था बेसिकली। नाउ हमारे पास आता है वन साइडेड लिमिट। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता। जैसे अगर हम पार्ट 1 में, आई थिंक हमने स्टार्टिंग में ही कुछ क्वेश्चंस किए थे, जिसके अंदर आई रिमेंबर कि हमने डोमेन देखी थी 2 की, जिसमें वो एक 2 से बड़ा था, एक 2 के इक्वल था, और 2 से छोटा भी था। 2 से छोटे पे शायद 0 था, 2 के इक्वल पे भी 2 था, और 2 से बड़े में वो 3 था। मतलब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे क्वेश्चन बैंक और पार्ट 1 की वीडियो में हमने जो सॉल्व किया है, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, कुछ डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर रहे थे, कुछ डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर रहे थे। तो उन क्वेश्चंस के अंदर एक डोमेन का मतलब होता है आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जहाँ पे आप उस चीज़ से आगे बढ़ नहीं सकते, आपको एक क्वेश्चन में दे दी जाती है लिमिट, कि इस लिमिट के आगे आपको नहीं फर्दर स्टेप करना। वन साइडेड लिमिट है, यानी एक साइड लिमिट। इसके अंदर चिल्ड्रन देखो, लिमिट सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आई वुड से। लिमिट x टेंस टू 0 √(x) है। अब अंडर बस आपको इतनी चीज़ दे दी, आपको बताना है कौन सी लिमिट है, ये वन साइडेड लिमिट है। आप इसमें 0+ ले सकते हो, 0 माइनस नहीं ले सकते, 0 से कम नंबर नहीं डाल सकते, 0 से ज़्यादा नंबर ही लेने पड़ेंगे हमें इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि 0 से कम लोगे आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पहुँच जाएंगे हम। हमें अपने टॉपिक से नहीं भटकना, हमें अपने टॉपिक पे रहना है, हमें 0+ ही चाहिए इस केस में। ठीक है, √(x) में हम 0+ का ही यूज़ करते हैं, तो एक इसकी वन साइडेड लिमिट है, यानी हम इसके अंदर RHL जा सकते हैं। LHL तो भूल जाओ, LHL भूल जाओ, यानी या तो आपका LHL होगा या तो RHL होगा। तो इस क्वेश्चन में आपका RHL जा रहा है, तो हमें RHL से ही लेना है। ठीक है, एंड अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, एंड बस उसी से सॉल्व कर लो। 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, उसी का फॉर्मूला लगाओ, उसी के फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे लिमिट आपकी 0+ है, 0+ है, तो 0- पे मत जाना, 0- पे मत जाना। √(x) है आपके पास, √(x) है आपके पास। ठीक है,
तो अगर मान लो इस लेक्चर ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट लेक्चर था, जो मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में ऑलरेडी बता दिया था कि पार्ट 3 आपका इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम एक नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पार्ट 1 में पार्ट 2 में तो हमने अपना बहुत अच्छे से बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया, बट पार्ट 3 में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम दिखे हैं, ठीक है, पार्ट 3 के अंदर। तो अगर पार्ट 3 आपको अभी नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप इसके क्वेश्चन कर लेना। इसके जितने क्वेश्चंस होंगे हम सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ट्राई कर लेंगे। एंड पार्ट 3 के क्वेश्चन बैंक वाली वीडियो तो आने वाली है, तो आप उसके अंदर देख लेना, हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डालेंगे। एंड आई मस्ट से कि आपको एक तो ये जितने क्वेश्चन इसमें हैं ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो दिस वॉज द एंड ऑफ द लेक्चर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको सारी वीडियोस पसंद आती हैं, सारे टॉपिक्स समझ में आते हैं, इतने एफर्ट्स लगते हैं, एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ फॉर दैट डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक वाली वीडियो पार्ट 3 की मिल जाएगी। यहाँ पे हमने अपना लिमिट जो है ख़त्म कर दिया है, दी एंड हो चुका है हमारा लिमिट का यहाँ पे। एंड जितने लिमिट्स के टॉपिक्स थे सब कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एक वन शॉट आपको वीडियो दिख जाएगी लिमिट पे, तो उस पर भी हम कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो हम ज़रूर उस वन शॉट के अंदर ही डाल देंगे। एंड जब आपका बोर्ड्स आएंगे पास में तब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, तब भी हम लिमिट करेंगे, तो डोंट वरी। हम ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो हम स्किप अप करेंगे। बोर्ड के टाइम पे भी हम लिमिट करेंगे, उसके अंदर हम सारे के सारे बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून ऑन द चैनल एंड ऑल्सो टू द वीडियोज़। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।